हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मादर ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखेंगे फ्लावर वाली। और देखिए, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ही मुश्किल है इस ड्रेस को बनाना, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये इतनी इजी है, आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। यहाँ पे जो ड्रेस हमने बनाई है, देखिए वीडियो के एंड में बताया है मेजरमेंट सभी साइज़ का, और ये भी बताया है कि कितने नंबर की हमारी ये ड्रेस है। सभी साइज में आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 3 प्लाई वूल ली है, एक ब्लू कलर, एक पीच कलर और एक ग्रीन कलर। साथ में लिया है 10 नंबर का एक क्रोशिया हुक, जिससे हम इस प्यारी सी ड्रेस को आज तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए प्यारी सी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। अब ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने चोली बना लिया। यहाँ पर ये मैंने 7 नंबर गोपाल जी की चोली बनाई है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख लीजिए और बना लीजिए। अब चोली को यहाँ पे जॉइंट करने के बाद हम सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बना करके इसी के अंदर बना देंगे एक बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारे हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर इससे अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए, पहले 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, अब 1 बनाएंगे। तो इस तरीके से राउंड पूरा करना है। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना करके और एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 1 2 1 करके अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब राउंड के लास्ट में आकर के देखिए, हमारे पास इस चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस राउंड को ज्वाइंट करेंगे। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से ऐसे इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ से अपना दूसरा राउंड लगाएंगे, तो उसके लिए हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन बना करके ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया। अब इससे जो नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये हमारे 2 अलग अलग चेन में हो गए 2 डबल क्रोशिया। अब जो इससे नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें जा करके बना देंगे एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। पहले हमने 2 चेन में 1 1 बनाया, तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर आगे ऐसे ही करेंगे, 2 चेन में 1 1 बार बनाएंगे। पहली चेन में 1 बार, दूसरी चेन में 1 बार और तीसरी चेन में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 2 चेन में 1 बार और 3rd चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको कैसे करना है। अब हम आ गए हैं लास्ट में, और लास्ट में आकर के 3rd चेन में स्लिप स्टिच से हम इस राउंड को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, इस तरह से घेरा फैलना शुरू हो गया है। अब हम तीसरा राउंड लगाएंगे, तो यहाँ पे बना देंगे 3 चेन, जो कि 1 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेन में जाकर के 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने बनाए 3 डबल क्रोशिया। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे अलग अलग चेन में, तीसरी चेन में बनाया था 2 बार। अब हम बनाएंगे चौथी चेन में 2 बार, तो 3 हमने बना लिए। चौथी चेन जो आ गई है, इसमें बना देंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 बार। फिर आगे ऐसे ही करेंगे, 3 चेन में 1 बार बनाएंगे। पहली चेन में 1 बार, दूसरी चेन में 1 बार, तीसरी चेन में 1 बार। अब जो चौथी चेन आई है, इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और सेम जगह पर ही 2। अब इसी तरह से देखिए, हम अपने राउंड को आगे बढ़ा लेंगे। अब हमने चौथी चेन में बनाया 2 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट राउंड में 5वीं में बनाएंगे, फिर 6ठी में, फिर 7वीं में। तो इस तरह से जितना बड़ा हमें राउंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना राउंड बढ़ा करके पूरा कर लेंगे, इसी प्रोसेस से जो मैंने आपको बताया है। अब चौथी चेन में, फिर 5वीं में, फिर 6ठी में, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में। तो चलिए इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर दिखाते हैं आगे आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 राउंड मैंने लगा लिए, और जो 7वां राउंड मैं यहाँ पर लगाऊंगी, इसमें देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ये आधा राउंड बना लिया है। तो मैंने सिर्फ इसमें बीच में 2 डबल क्रोशिया बढ़ाई हैं, क्योंकि लास्ट का जो हम अपना राउंड रखेंगे, उसमें हम 7 के मल्टीपल रखेंगे। जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो 7 चेन में, यानी कि 7 डबल क्रोशिया में एक पैटर्न बनेगा। तो आगे के राउंड मैं इसी तरीके से लगाऊंगी, कहीं कहीं पर बढ़ा करके। जैसे पहले तो देखिए, हमने 2 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरी में 2 बार बनाया, फिर चौथी में, फिर 5वीं में, फिर 6ठी में। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये राउंड लगाने के बाद, अब जो ये राउंड लगा रही हूँ, इसमें सिर्फ हाफ यहाँ तक सर्कल तक मैंने 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज किए हैं। अब जो हाफ सर्कल है, 2 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करूँगी। तो बीच बीच में कहीं पर भी हम बढ़ा देंगे 2 डबल क्रोशिया, और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब राउंड के लास्ट में आकर के हम इसको देखिए 3rd चेन में जा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने डबल क्रोशिया काउंट कर लें इस राउंड में। तो मैंने काउंट किए हैं, तो 127 हैं।
अभी देखिए मैं लगभग यहाँ पर 140 करूंगी, तो उसके लिए मुझे 13 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। तो मैं जो आगे के राउंड लगाऊंगी उसके अकॉर्डिंग अपने 13 डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। तो पहले हम इस डायामीटर को नाप लेते हैं। देखिए 7 नंबर कहना के लिए बना रहे हैं, तो लगभग 3 इंच का हमारा डिजाइन बनेगा, तो लगभग 11 इंच का मुझे डायामीटर तैयार करना है। तो देखिए 9 इंच है, अभी 2 इंच हमें और करना है। तो जितने राउंड लगेंगे, अभी लगभग यहाँ पर हमारे 3 राउंड लग जाएंगे, 2 से 3 राउंड। तो जो हम 13 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे वो 2 और 3, यानी कि अगर 2 राउंड लगेंगे तो 2 के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे, 3 राउंड लगेंगे तो 3 के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। तो देखिए 13 को हम कर लेते हैं 2 में डिवाइड कर लीजिए। चलिए, 1 में 6, 1 में 7, तो हम ऐसे करेंगे। अब इस राउंड में हम 6 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। पहले तो हमने 3 चेन बना ली, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, थोड़ी दूरी पर जाकर 1 डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे, फिर दूसरा। इस तरीके से हम 6 डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। इससे अगले राउंड में हम 7 डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। तो चलिए ये 2 राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों राउंड मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। एक में मैंने 7 डबल क्रोशिया बढ़ाए, एक में 6 डबल क्रोशिया। अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे हम अपने घेरे को मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे 11 इंच का घेरा रखना है, लेकिन ये हुआ है 10.5 इंच का। तो मैं 1 राउंड इसके ऊपर और लगाऊंगी डबल क्रोशिया का, लेकिन वहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं करूंगी। जितनी भी चेन है सभी के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो आप अपने डबल क्रोशिया अपने हिसाब से काउंट कर लें और अपने हिसाब से ही राउंड आगे बढ़ा लें। जैसे अभी मान लिया मैंने 2 राउंड में 1 में 7 बढ़ाए, 1 में 6, लेकिन मुझे 3 राउंड लगाने थे, तो मैं उनको 1 में 5, 1 में 4, 1 में 3 इस तरह करके भी बढ़ा सकती थी। 1 में 5, 1 में 4, 9 और 1 में दूसरे में भी 4, तो 13 डबल क्रोशिया बढ़ जाते। तो आप कैसे भी इसको कर ले, देखिए अपने अकॉर्डिंग आप 7 के मल्टीपल रखें लास्ट वाले घेरे में। तो यहाँ पर मैं 1 राउंड सिंपल लगा लूंगी, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना करके, कोई भी इंक्रीज नहीं करूंगी। अब यहाँ पे देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम ज्वाइंट कर देंगे थर्ड चेन में और स्लिप स्टिच करके 1 चेन बनाएंगे और ये धागा देखिए हम यहाँ पे अब कट कर देंगे। अब देखिए पहले आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। जो हमारा घेरा है देखिए लगभग 11 इंच का हमें तैयार करना था, तो देखिए 11 इंच का ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो पहले इसमें लगा देंगे नोट, और नोट लगाने के बाद जहाँ पर हमने देखिए ये धागा कट किया है इसी के अंदर यहाँ पर डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर बनाएंगे हम 3 चेन, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा, और उसके बाद 1 चेन बनाएंगे सेंटर की। अब इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पे बना देंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 1 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। देखिए 3 चेन हमने शुरू में बनाई थी और 1 चेन हमने बीच की ली थी इस तरीके से। फिर एक अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेकर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड देखिए ऐसे ही कंप्लीट करना है हमें। 1-1 चेन लेते जाना है और हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगा, और ऐसे करते हुए अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए ऐसे राउंड के लास्ट में आकर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 1 चेन बनाई। अब शुरू में हमने यहाँ पर 4 चेन बनाई थी, तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए येलो कलर का, सॉरी ब्लू कलर का जो धागा है हमारा, इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते थे, मैंने गलती से यहाँ पर कट कर दिया था क्योंकि इससे अभी हमें वर्क करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब नोट लगा करके इस लूप के अंदर से निकाल देंगे, ग्रीन वाले को टाइट करेंगे। इसके बाद जो इसी के बराबर में देखिए 1 चेन का ये स्पेस है, यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करेंगे। ब्लू वाला धागा साथ में लेंगे, ग्रीन को पीछे छोड़ देंगे। स्लिप स्टिच करके देखिए हम बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया। अब इसी के अंदर बनाएंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए, अब बीच में 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले जो चेन का स्पेस है डबल क्रोशिया के आगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और फिर यहीं पर 2, ठीक है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा राउंड हमें देखिए ऐसे ही कंप्लीट करना है। हर एक चेन के स्पेस में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में 2 चेन लेनी है। अब लास्ट में आकर के हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर बनाएंगे 2 चेन और शुरू में देखिए हमने ये 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे,
स्लिप स्टिच से इसको ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के ये धागा हमें यहाँ पर कट करना है। ग्रीन वाला धागा भी पीछे रहने देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये फ्रिल सी बनकर आएगी। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर जॉइंट करेंगे। तो देखिए दूसरे कलर में पहले नोट लगा करके जहाँ पर हमने कट किया है, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में हमें डालना है। बीच में डाल करके यहाँ पे बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया ऐसे। वो दोनों धागे ये साथ में लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन वाला जो स्पेस था, 2 चेन वाले स्पेस में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, फिर ये 7वां डबल क्रोशिया। देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया जो हैं इसके बीच में यहाँ पे बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट 2 चेन वाला स्पेस है, इसमें जाएंगे, फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से देखिए हमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन वाले स्पेस में बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन वाले स्पेस में बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन वाले में 7 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे लास्ट में आकर के देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए। अब 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर बना देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद 2 चेन वाला स्पेस है ये, इसमें बनाएंगे हम 7 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद शुरू में देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन पर जाएंगे यहाँ पे और स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम अपना पीछे से ग्रीन वाला धागा लेंगे और यहाँ इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल देंगे, इस वाले को टाइट करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे 7 डबल क्रोशिया है, तो पहले डबल क्रोशिया की जो चेन है यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम देखिए थोड़ा सा लूज हाथ से बनाएंगे, इसको हमें टाइट नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमारी 7 डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए 7 चेन है, तो 7 के ऊपर हम ऐसे करके एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हल्का सा लूज हाथ लेकर के, जिससे कि हमारे वर्क में खिंचाव ना आए। 7 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब देखिए इसके बाद हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर इसके नीचे आपको देखिए सिंगल क्रोशिया की 2 लूप दिखाई देंगे। 2 लूप के बीच में से क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, थोड़ा सा लंबा करके, लंबा धागा करके बनाएंगे। अब फिर से हमारे 7 डबल क्रोशिया है, तो पहले डबल क्रोशिया की चेन पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, दूसरे पर भी सिंगल क्रोशिया, तीसरे पर भी सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके 7 के ऊपर हम 7 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए हल्का हल्का लूज हाथ लें और सिंगल क्रोशिया बना दें। इसके बाद आ जाता है हमारा बीच में सिंगल क्रोशिया जो हमने ज्वाइंट किया था। सिंगल क्रोशिया के ये 2 लूप हैं, देखिए यहाँ पर इन 2 लूप के बीच में से क्रोशिया को डाल करके थोड़ा सा लंबा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह देखिए मैंने 2 पेटल के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया है। ऐसे करके मैं 7 पेटल के ऊपर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए हमने 7 पत्ती बना ली है, 1 2 3 4 5 6 7 पत्ती बनाने के बाद देखिए हम क्रोशिया को यहाँ से निकाल देंगे। और जो ये पहली पत्ती हमारी है, पहली दूसरी, इसको ऐसे मोड़ेंगे इधर की साइड। मोड़ने के बाद पहली दूसरी पत्ती के बाद जो हमने देखिए बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया था, सिंगल क्रोशिया के लूप से इसको ऐसे डालेंगे और यहाँ से इस लूप को पिक करके इसके अंदर से यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बना करके इसको जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये ऊपर का हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, आगे देखिए हमें पत्ती पे कैसे करना है। यहाँ पे हमें देखिए इसको ये करना था, हमने यहाँ पर गलत कर दिया। हमने जो 7वीं पत्ती बनाई है, 7वीं पत्ती बनाएंगे हम यहाँ तक, जो हमारा सिंगल क्रोशिया है
इसके 2 लूप से निकाल करके ये सिंगल क्रोशिया लंबा करके बना देंगे। यहाँ तक हम इसको बनाएंगे और फिर पहली दूसरी पत्ती को ऐसे मोड़ेंगे। दूसरी पत्ती के बाद जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से क्रोशिया को डाल करके इस लूप को यहाँ से पिक करके निकाल लेंगे और एक चेन बना देंगे। तो इस तरह से देखिए अब ये हमारा फ्लावर कंप्लीट है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, 1 2 और 3, तो हमें 2.5 पत्ती पर काम करना है। तो देखिए ऐसे ही हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर, दूसरे पर, तीसरे पर, ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे जैसे हमने पहली पत्तियों पर बनाया है। हल्का सा लूज हाथ से बनाइएगा। 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद बीच वाले सिंगल क्रोशिया के 2 लूप के बीच से निकाल करके बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली पत्ती पर बनाएंगे 7 पर 7 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7। अब बीच वाला जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से सिंगल क्रोशिया, देखिए 2 पत्ती पर हमने बना लिया है। तीसरी पत्ती पर क्या करना है, हमें 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे और एक बीच का। तो पहले 3 के ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 इधर छोड़ेंगे। अब जो चौथी वाली पर हमें जॉइंट करना है तो चौथी पर भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब चौथी चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये हमने बना ली यहाँ पर 2.5 पत्ती। इसके बाद जो हमारा ये फ्लावर है और फ्लावर की जो पहली पेटल है इसको हम काउंट करेंगे इधर से। देखिए ये बीच का सिंगल क्रोशिया था, इसके बाद 1 2 3 और जो चौथा सिंगल क्रोशिया है बीच वाला, इसके चेन पर ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से ये लूप को पिक करके ऐसे निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से फिर बना देंगे एक चेन, तो ये लॉक हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अभी आगे कंप्लीट होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर आगे 4.5 पत्तियों पर काम करना है। तो आधी तो हमारी ये बची हुई है, उसके बाद 1 2 3 4, 4.5 पत्तियों पर काम करेंगे। तो पहले तो जो हमारे 3 ये डबल क्रोशिया बचे हुए हैं, तीनों की चेन पर बना देंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से तीनों पर सिंगल क्रोशिया बना करके बीच वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब आगे 4 पत्तियों पर ऐसे ही करेंगे सिंगल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो चलिए इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर दिखाते हैं आगे आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारी 4.5 पत्ती पूरी हो चुकी है। देखिए आधी हमने यहाँ पर बनाई थी, 1 2 3 4, ठीक है। 4.5 पत्ती बनाने के बाद हम इस लूप को छोड़ देंगे यहीं पर। और यहाँ पर देखिए जो हमारी नीचे की ये दोनों पेटल हैं, तो देखिए ये वाली जो पेटल है इसके बीच में यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया आपको दिखाई देगा। आधी पेटल यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और आधी यहाँ पर। तो ये जो आधी और एक पेटल के बीच में जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस लूप को यहाँ से पिक करके निकाल देंगे और एक चेन बना देंगे। इस तरीके से देखिए ये हमारा बन गया है दूसरा फ्लावर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार 2.5 पत्ती, एक बार 4.5 पत्ती, ठीक है। शुरू में ही 7 बनानी थी, उसके बाद 2.5 4.5 ऐसे ज्वाइंट करेंगे, 2.5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो 7 पत्ती हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें देखिए धागा रह गया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 2.5 पत्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पत्ती हमारी पूरी कंप्लीट होगी, 1 2 और आधी बनाएंगे हम यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जॉइंट करने के बाद हमने 1 2 2.5 पत्ती बनाई, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर चौथी चेन पर भी सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसको छोड़ देंगे और देखिए यहाँ पर हमारा जो फ्लावर है इसकी पहली वाली पेटल है, यहाँ पे देखिए बीच का सिंगल क्रोशिया, उसके बाद गिनेंगे 1 2 3 और जो चौथा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर की चेन से लूप को यहाँ से पिक करके निकाल देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये नीचे का पोर्शन आ गया है। अब हमें फिर से 4.5 पत्ती बनानी है, आधी ये और 4 अलग से। अब यहाँ पे देखिए हमने 4.5 पत्ती बना ली, 1 2 3 4 और देखिए आधी हमारी यहाँ पर थी जो हमने जॉइंट किया था। अब इसको हमें जॉइंट करना है, तो देखिए इसको कहाँ पर जॉइंट करेंगे, जो हमारा ये नीचे का फ्लावर है, एक बार तो हम फ्लावर की जो पहली पेटल है उस पर जॉइंट करते हैं, फिर एक बार जो हमारा ये नीचे का पोर्शन है इसमें आधी पत्ती ये है और एक पत्ती ये है, इसके बीच में जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस लूप को पिक करके यहाँ से निकाल देंगे और एक चेन लेंगे। तो देखिए ये बन गया अब ऊपर का फ्लावर। इस तरीके से देखिए एक बार 4.5 पत्ती, एक बार 2.5 पत्ती, ऐसे करते जाएंगे। जब हम देखिए अब 2.5 पत्ती बनाएंगे तो हम यहाँ पर
फ्लावर की पहली पेटल पर जॉइंट करेंगे। जब 4.5 बनाएंगे तो नीचे की जो पेटल होती है उसके आधी और एक पेटल के बीच से जॉइंट करेंगे। अब इस तरह से अब पूरा राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है। तो पूरा डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको कैसे करना है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आकर के देखिए हमने 1 2 ढाई पत्ती बनाई। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये फ्लावर की जो पहली पेटल है इसका ये सिंगल क्रोशा छोड़ करके 1 2 3 जो चौथी चेन है इसमें से क्रोशा को डाल करके लूप को यहाँ से निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4.5 पत्ती बची है। इसके ऊपर हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे जैसे बनाते हुए आए हैं। देखिए हाफ 1 2 3 4 और फिर यहाँ से हमारी शुरुआत थी। तो चलिए सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको। देखिए लास्ट वाली पेटल तक हम आ गए हैं। हमने 4.5 पेटल जो थी यहाँ पर वर्क कर लिया है अपना। इसके बाद देखिए यहाँ जो ये सिंगल क्रोशिया है इसके लूप के यहाँ से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से इसको हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो हमारी ये पेटल है देखिए हाफ और फुल पेटल, इसके बीच का जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से क्रोशिया को डाल करके इस लूप को पिक करके यहाँ से निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब जॉइंट करने के बाद देखिए हम इसको ऐसे यहाँ से खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से धागा ऐसे कर लें तो ये हमारा फ्लावर है। अब हमारा देखिए यहाँ का जो फ्लावर है इसको हमें जॉइंट करना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी और ये लास्ट का, ये देखिए इसको हमें यहाँ से जॉइंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप को पिराएंगे ऐसे क्रोशे के अंदर और जो हमारी ये वाली पेटल है इस पे फर्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच, फर्स्ट वाली चेन पे, सेकंड चेन पे स्लिप स्टिच, थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच, लूज हाथ से करिएगा, चौथी चेन पे स्लिप स्टिच, ऐसे कर लेंगे। और फिर यहाँ इस वाले फ्लावर की जो ये पहली पेटल है देखिए इसको भी 1 2 3 4 जो चौथी चेन है यहाँ से इस लूप को देखिए ऐसे पिक कर लेंगे ऐसे। देखिए अब ये आपस में जुड़ गए हैं दोनों फ्लावर। अब एक चेन लेकर के इस धागे को हम काट देंगे और धागे को नीचे की साइड निकाल करके यहाँ पर देखिए पीछे की साइड लूप के अंदर एडजस्ट कर देंगे, नोट लगा देंगे। और अब हम बनाएंगे इसका डबल बॉर्डर। तो हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमने बना लिया है चोली पर बॉर्डर, डबल बॉर्डर। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर लगता है ये बॉर्डर जब हम कान्हा जी की ड्रेस पे बनाते हैं। और देखिए आज की हमारी फ्लावर वाली खूबसूरत ड्रेस भी बन करके रेडी हो चुकी है। देखिए अभी अगर आपको किसी भी साइज में इस ड्रेस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ प्लेन घेरा अपना छोटा या बड़ा करना है। और देखिए जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया है लास्ट वाले घेरे में हमें 7 के मल्टीपल डबल क्रोशिया रखने हैं क्योंकि 7 डबल क्रोशिया पर हमारा एक फ्लावर बनेगा। देखिए इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 और 2 पेटल हमारी नीचे की है 7। तो 7 के मल्टीपल रखिएगा जिस नंबर की भी आप ड्रेस बना रही हैं। तो जो हमारा ये डिज़ाइन बनेगा बाहर की साइड निकलेगा, देखिए थोड़ा सा ये ऐसे बाहर की साइड निकलेगा, ये निकलेगा 3 इंच। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बीच का घेरा तैयार कर ले 3 इंच का डिजाइन छोड़ करके, चाहे किसी भी नंबर में आप बना रही हैं। तो 7 के मल्टीपल रखिएगा, लास्ट में डबल क्रोशिये और 3 इंच करिएगा घेरा कम, उसी के अकॉर्डिंग ये प्लेन घेरा बना करके किसी भी साइज में प्यारी सी ड्रेस को आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ड्रेस आपको कैसी लगी, देखिए यहाँ पर जो हमारा डायामीटर रेडी हुआ है ये 14 इंच का तैयार हुआ है। ये 7 नंबर को आ जाएगी, 6 नंबर को भी आप इसे पहना लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये ड्रेस, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।